जय जगन्नाथ बंधु मैंने जी ओपीएससी प्रिलिम्स एस्पिरेंट अच्छा समस्त को मोर स्वागत आज कॉन्सेप्ट सीरीज वीडियो को। तो ओपीएससी प्रिलिम्स आम जी भी इम्पोर्टेंट एरियाज अच्छी इम्पोर्टेंट थीम अच्छी गोटी गोटी की आम सब कवर करवा। फास्ट आम देखा आज टॉपिक होची नीति आयोग उपर। तो नीति आयोग रिपोर्ट बहुत सारा पब्लिश हुए और से जो रिपोर्ट पब्लिश होची सेटा आम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट। तो आम सेटा को फर्स्ट नीति आयोग विषय टी डिस्कस करवा तापर कौन कौन अन्य अन्य रिपोर्ट अच्छी आम से गुड़ा ब्रीफ रे देखा और लास्ट आम गोटे क्वेश्चन करवा। तो चलते स्टार्ट करवा फर्स्ट। तो आपण मैंने जमी जानी प्लानिंग कमिशन जोटा थिला पीसी प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कला नीति आयोग केवे जनवरी 1 2015 रे जनवरी 1 2015 रे प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कराला कौन पाई बॉटम अप अप्रोच। किंतु प्लानिंग कमिशन कौन थी टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच माने दिल्ली रे बसिकी आपनकर प्लानिंग हबो कि ग्रासरूट लेवल विलेज रे कौन हबो राइट। आ ये जिनस को बहुत प्लेटफॉर्म रे क्रिटिसाइज कराइला कि दिल्ली रे एसी रूम रे बसिकी आम विलेज रो गाँव रो प्रॉब्लम कौन अच्छी सेटा को आम प्रॉपर्ली रियलाइज करि परिबा नहीं। तो ये जो टॉप डाउन अप्रोच थिला टॉप डाउन अप्रोच को रिवर्स करिकी बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट कराला कहा द्वारा नीति आयोग द्वारा एंड टू एनविसाइज द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट थिला या पछरे मूल मंत्र आउ थिला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप जानते फेडरलिज्म कौन। तो या पछरे नीति आयोग पछरे दुईटा मूल मंत्र कहवा मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट एवं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये चलते देखा नीति आयोग और प्लानिंग कमिशन भितर कौन डिफरेन्स अच्छी। तो ये आप जो डिफरेन्स अच्छी पार्थक्य दर्शाओ ये आपको बहुत सारा प्रिलिम्स क्वेश्चन आसीपर। तो यहाँ को देखो फर्स्ट नीति आयोग कौन गोटे थिंक टैंक बाटा पॉलिसी थिंक टैंक आम एडवाइजरी और पॉलिसी थिंक टैंक। किंतु प्लानिंग कमिशन कौन थिला प्लानिंग कमिशन इज वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यदि आपको पचरा गला दैट नीति आयोग स्टैट्यूटरी ना नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एटा मन रखंतु। सेकंड इट ड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम वाइडर एक्सपर्टीज। तो आपनकर नीति आयोग जितके मेंबर्स अछंती से अन्य अन्य सेक्टर रु से रूरल मैनेजमेंट हो गला इकोनॉमिक्स हो गला आपन डिफेंस रु तापर आपनकर जो माने एजुकेशन एक्सपर्ट बा एकेडमिशियन अछंती। तो अन्य अन्य अनेक सेक्टर रु आमे कोन नीति आयोग रु पार्टिसिपेशन देखिबा। किंतु प्लानिंग कमिशन रे किंतु तांकर बहुत लिमिटेड एक्सपर्टीज थिला। थर्ड पॉइंट होची नीति आयोग सर्व्स इन पीरियड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जमी मुझे ऊपर कहली स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स। किंतु प्लानिंग कमिशन रे कौन होता प्लानिंग कमिशन रे स्टेट्स पार्टिसिपेटेड स्पेक्टेटर्स म्यूट स्पेक्टेटर्स जदि कहवा सेटा ठीक हम इन एनुअल प्लान मीटिंग्स राइट। तो ये स्टेट्स मानकर बेसी किसी कोलाबोरेशन कि पार्टिसिपेशन नथिला से बास आसिक पार्टिसिपेट करते। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने कौन सेंटर रो जति रोल रहबो इक्वली से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मानकर भी रोल रहिबो इन पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट यार नीति आयोग सेक्रेटरी टू बी नोन एज सीईओ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखिए ये जो आमर धीरे धीरे गवर्नमेंट एजेंसीज मान को कॉर्पोरेटाइज कराऊँगी कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कराऊँगी से धीरे धीरे नीति आयोग से प्रैक्टिसेस सब पॉलिसी सब अडॉप्ट कराला। एंड रिसेंटली परमेश्वरन अय्यर became the CEO of नीति आयोग। एटा आपनकर प्रीलिम्स स्टेटमेंट बेस्ड किंबा डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि पारे परमेश्वरन अय्यर became the CEO of नीति आयोग। नेक्स्ट प्लानिंग कमिशन किंतु कौन होता सेक्रेटरीज अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस। आपन जो माने ब्यूरोक्रेसी रे अछंती जो माने आईएएस किंबा अन्य सेंट्रल सर्विसेज रे सीनियर पोस्ट अछंती से मानन को ही प्लानिंग कमिशन रे अपॉइंट करा होतला। तो तांकर जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड थिला तांकर जो लिमिटेड अप्रोच थिला दैट वाज अ मेजर हर्डल फॉर पॉलिसी मेकिंग। किंतु आप देखिले कि ये नीति आयोग रे बहुत सारा वाइडर एक्सपर्टीज बहुत सारा फील्ड लोक अणा होची। तो ऊपर डिस्कस कले ये नीति आयोग रे बॉटम अप प्लानिंग कमिशन टॉप डाउन अप्रोच। नीति आयोग डजंट प्रोसेस मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज किंतु ये प्लानिंग कमिशन इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट
ठीक अच्छे। तो नीति आयोग रे स्टेट्स मानक ऑटोनॉमी बा अधिक स्वाधीनता मिली जिते बड़े कि प्लानिंग कमिशन टाइम रे कौन होता तो स्टेट्स मानक ऊपर जो जो ये पॉलिसी थिला सेटा माने तांको सेठी इंप्लीमेंट करने को बाध्य थिले विदाउट देयर व्यू तांकर सहमति अच्छी ना नहीं सेटा बिना जानिकी तांको ऊपर से पॉलिसी गुड़ा लदी दिया होता आउ एलोकेशन ऑफ फंड्स मध्य प्लानिंग कमिशन पाखरे से पावरटा होता। नेक्स्ट नीति आयोग पाखरे डजंट हैव पावर्स टू एलोकेट फंड एलोकेट करिवार पावर या पाखरे नहीं रेदर का पाखरे अछि अर्थ मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर पाखरे अछि किंतु प्लानिंग कमिशन को जो देखिबे तार उल्टा इट हैड पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आम यार टे ओवरव्यू करदे। तो नीति आयोग हूँ थिंक टैंक देन फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी। नीति आयोग इज मोर लाइक अ थिंक टैंक एटा मन रखु जी कि पॉलिसी मेक करे। नीति आयोग विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विथ रेलेवेंट स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निकल एडवाइस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिसी। तो ये यार मेन काम कौन रहा गवर्नमेंट को एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस दबो स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी आपण हेल्थ हेगला एजुकेशन हेगला सस्टेनेबिलिटी हेगला ह्यूमन सेटलमेंट ये सब अन्य अन्य सेक्टर रे स्ट्रेटेजिक आउ टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करबा कोन पई एंड इन दैट सिनेरियो आपनकर जो वाइड एक्सपर्टीज निया होची सेटा इतरे हेल्पफुल होची। थर्ड नीति आयोग कौन कर देयर विल बी मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पॉलिसी सेंटर टू स्टेट स्टेट टू सेंटर एंड बिटवीन मिनिस्ट्रीज। तो इतरे कौन हबो इतरे बेटर इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन आपनकर पॉसिबल हबो राइट। नेक्स्ट नीति आयोग विल डेवलप mechanisms to formulate credible plans to the village level and aggregate these progressively at higher levels of government। तो विलेज लेवल को बेटर इंटीग्रेशन ही पारिबो आउ जेहेतु कि बॉटम अप अप्रोच जेटी एडॉप्ट करा हेची तो बॉटम अप अप्रोच हेले जो विलेज लेवल जहाँ जो प्रॉब्लम रोहुतला डेवलपमेंटल चैलेंजेस रोहुतला सेडा को हमें बेटर मीट करि पारिबो। नेक्स्ट जदि हमें देखिबा यार हाँ यार फुल फॉर्म मध्य पचारि पारे आपन को एटा इनिशियल इयर्स रे ओपीएससी रे पचरा मध्य जाईची। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एटा मन रखु एटा को आपनकर कौन भूल भाल करके दे जेमति ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट दे दिए ना एटा हो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट बाय होलिस्टिक अप्रोच। केतरा आपनकर नीति आयोग सातटा पिलर्स अच्छी से पिलर्स गुड़ा कौन कौन मन रखु प्रो पीपल प्रो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन एम्पावरिंग इनक्लूजन ऑफ ऑल इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट अच्छी प्रो पीपल प्रो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन रहिबा समस्तंकर स्टेट मानकर एज वेल एज यूनियन टेरिटरी सब मिनिस्ट्री एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस इनक्लूजन ऑफ ऑल इनक्लूसिविटी ऊपर बा इनक्लूसिव ग्रोथ ऊपर एटा फोकस करूची इक्वालिटी ऊपर फोकस करूची एंड ट्रांसपेरेंसी ऊपर एटा फोकस करूची। नेक्स्ट तो एबे हमर मेन आमे यार चेयरमैन के रहती नीति आयोग चेयरमैन होती द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके एंड देयर इज अ टीम इंडिया हब आल्सो जो सब स्टेट रो मेंबरशिप सेठी रखे। नेक्स्ट कौन कौन इनिशिएटिव नीति आयोग नहीं आम सेटा को डिस्कस करवा। तो मुझे गोटे लिस्ट बनई कि जो इंडेक्स गुड़ा नीति आयोग रिलीज कर इंडेक्स आम केमती जरूरी प्रिलिम्स रे आम देखा। तो फर्स्ट हूँ एसडीजी इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जोटा कि 2015 रे यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट करथिला दैट 2015 रे यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट करथिला केतेटा हमर 17टा एसडीजी कहा को रिप्लेस करथिला मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को आउ ये जो 17टा एसडीजी अच्छी या अंडर 169 टार्गेट्स अच्छी आउ ये जो टार्गेट्स अच्छी एटा हमको 2030 जाए फुलफिल करार अच्छी राइट। तो से जो यूनाइटेड नेशंस रो एसडीजी मानकर गोल फुलफिलमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने नीति आयोग आम गोटे एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च एटा करथिला 2018 रे ठीक अच्छे। तो ये यार मेन हूँ दुईटा ऑब्जेक्टिव अच्छी कौन फर्स्ट होची कि एसडीजी रो केमती से सब जहाँ भी टार्गेट से दिखाई
सेटा केमती एडॉप्ट करा होची सेटार मॉनिटर करवा एंड सेकंड होची प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म गोटे हेल्दी कंपटीशन एवं कोऑपरेशन स्टेट्स मान भीतर रखा जेमती से आहरी प्रोत्साहित हेबे गोल अटेनमेंट पाई राइट। तो आमर ये किंतु मन रखु कॉम्पिट्स गोल वाइज कोर्स 16 SDG ये 17 SDG नुह दिस इज 16 SDG फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो आपनकर दिस स्कोर केते 0 to 1000 भीतर रेंज करे तो ये आपनकर एक्सपीरियंस स्टेट सब रहती 0 to 49 तर 50 to 64 हेले परफॉर्मर एंड फ्रंट रनर हेले 65 to 99 और अचीवर जे हाईएस्ट क्लास रो ताको 100 स्कोर। तो आमर ये चारटा क्लास रोचे चारटा क्लास केते फर्स्ट होचे आमर एक्सपीरियंट 0 to 49 तापर होचे आमर 50 to 64 हेले परफॉर्मर तापर 65 रो 99 हेले फ्रंट रनर आउ अचीवर हेले जो ने 100 रो स्केल रे समस्त मन रहउचंती। नेक्स्ट आमर होचे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स मतलब मध्य 2018 लॉन्च हेतला इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यार 9टा थीम अच्छी 9टा थीम कौन कौन फर्स्ट हो सोर्स ऑगमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी ये आपको क्वेश्चन पचारि पारे दैट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रो कौन कौन थीम्स बा पैरामीटर्स आपनकर रही। तो फर्स्ट होची आपनकर सोर्स ऑगमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी जार वेटेज 5। नेक्स्ट होची सोर्स ऑगमेंटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर मेजर एंड मीडियम इरिगेशन सप्लाई साइड मैनेजमेंट वाटरशेड डेवलपमेंट participatory irrigation practices sustainable on farm water use practice rural drinking water urban water supply and sanitation and last होची policy and governance। तो ये आपको विभिन्न वेटेज यार अलग अलग रही। थर्ड इंडेक्स होची आपको अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ये कौन करे आपनकर इनोवेशन को प्रमोट करे। नेक्स्ट 7 प्रोजेक्ट 7 रो फुल फॉर्म होची सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। एटा खास करी आपनकर एजुकेशन आउ हेल्थ को फोकस करी के एटा हिची कोन सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल फोकसेस ऑन 2 एजुकेशन एंड हेल्थ टू बिल्ड द रोल मॉडल स्टेट 3 रोल मॉडल स्टेट। तो 7 ई आउट आपन प्रोजेक्ट अछि एटा कोन टू बी साथी टू द एजुकेशनल सिस्टम विथ द स्टूडेंट एंड टीचर एज द कोर और इट्स सेंटर। नेक्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बाय एडीपी रे आपनकर 124 सबटू बैकवर्ड स्टेट अच्छी यहाँ 2018 रे लॉन्च होता। आउ यार मेन ऑब्जेक्टिव कौन यार हो ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट दैट ऑफ रिलेटिवली लेस प्रोग्रेस इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो जो मैंने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टे पछुआ परफॉर्म करती जो जनरली बैकवर्ड स्टेट से ये फोकस करके स्पेशल ग्रांट कि अन्य प्रकार पॉलिसी सपोर्ट देकी केमती से स्टेट माने डेवलप करें से दिगरे आम प्रयत्न करवा। तो यार 3टा मेन पिलर रही गोटे कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन मुझे आम जमी कहले फर्स्ट हूँ कन्वर्जेंस बिटवीन क्या भितर सेंट्रल और स्टेट स्कीम भितर कोलैबोरेशन क्या सेंट्रल स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भितर कोलैबोरेशन रहिबो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंपटीशन। ओके नेक्स्ट आपन स्कूल एजुकेशन इंडेक्स अच्छी यहाँ स्कूल एजुकेशन इंडेक्स आपनकर ऑब्वियसली ना रू सजेस्ट करछि दैट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल्स एट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एटा किए करे एटा कोलैबोरेशन रहता है बिटवीन योर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड बैंक आउ नीति आयोग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जोटा कि आगु HRD थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तार ना चेंज कर देके आम एजुकेशन कर वर्ल्ड बैंक आउ आपणकर नीति आयोग यहाँ 30 क्रिटिकल इंडिकेटर नहीं कि ये करे। नेक्स्ट आहरी बहुत सारा इंडेक्स अच्छी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स हेल्थ इंडेक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपनकर जरूरी। गुड गवर्नेंस डे के सेलिब्रेट हुए आपनकर गुड गवर्नेंस डे आपनकर सेलिब्रेट करा जाए 25 डिसेंबर व्हिच इज द बर्थडे ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विथ भारत रत्न अवार्ड एंड गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 रे आपनकर फर्स्ट टाइम लॉन्च होता। ये जो रिपोर्ट किए पब्लिश करे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस DRPG कहती डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस। एटा को मिनिस्ट्री अंडर रे आसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट वुमेन एंड
एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया एट 75 आउ लास्ट होची हमरो मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम एटा कोन एटा होची नीति आयोग गोटे मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम अछि जोडा कि अराउंड 5 मिलियन यूथ को जॉब प्रोवाइड करि परिबो एवं हमर जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी अछि पेट्रोलियम और ऑयल पई सेटा को मध्य सिग्निफिकेंटली एटा कम करिवार बाय 15%। एटा हमर एटा जदि सक्सेसफुली हम लॉन्च करले ताले हमर 15% जो जति कि हमें कम हमें इंपोर्ट करूचे सेटा हमर पैसा सेव हबो एंड ता संगे ग्रीन हाउस गैस एवं यार अन्य एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मध्य अछि। लास्ट वन इज ई अमृत पोर्टल एटा होची वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ ऑल इनफॉरमेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल जोटा हमें ईवी कहूचे ईवी पाई समस्त प्रकार इनफॉरमेशन आपन को कोड मिलिबो ई अमृत पोर्टल रे आपन को इडी मिलिबो कोन पाई हमर बहुत सारा मिथ अछि कि ईवी रो यूज को नेके तो एडॉप्शन करले तार परचेज इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट रो बहुत सारा पॉलिसी सब्सिडी भी रही तो बहुत आपन को कम प्राइस रे सब्सिडाइज प्राइस रे आपन को ईवी केमती प्रोवाइड कराबो एटा ई अमृत पोर्टल रे आपन को सब इनफॉरमेशन एटी मिलिबो। ए पोर्टल नीति आयोग होस्ट करे बट एटा डेवलप हितला काका भितरे दिस इज अ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विथ द यूके गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030 रे यूके एवं इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर को ये रे एमओयू साइन करा हितला दैट हम गोटे ई अमृत पोर्टल लॉन्च करवा जोटा कि ईवी को प्रमोट करिवो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करिवो 2030 जाए एस एसडीजी टारगेट केते अछि 2030 हम जेमती आपन को कहली। लास्ट रे क्लोज करिया पूर्व मु आपन को गोटे क्वेश्चन इट दबा को चाहिबी क्वेश्चन रो जा को आसुची से प्लीज इडी आंसर आपन कमेंट सेक्शन रे दे पारिबे। ये आपन को चार्टा ऑप्शन मु दोची फर्स्ट ऑप्शन रे आपन को आसुची नीति आयोग विषय को स्टेटमेंट आपन को ठीक अछि आपन को कहिवार अछि। फर्स्ट ऑप्शन आसुची नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। सेकंड ऑप्शन अछि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अपन थर्ड ऑप्शन अच्छी यार फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यार ठीक ना नहीं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फोर्थ नंबर ऑप्शन अच्छी इट हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। फिफ्थ ऑप्शन अच्छे आपणकर द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है फर्स्ट ऑप्शन एस्टैब्लिश्ड इन 1 जनवरी 2015। सेकंड होची इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थर्ड होची नेशनल इंस्टीट्यूशन यार फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फोर्थ होची इटा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कला। फिफ्थ होची यार चेयरमैन किए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो आपणकर ऑप्शन अच्छी 1, 2, 4 एंड 5। सेकंड ऑप्शन अच्छे 1, 3, 4 एंड 5। थर्ड ऑप्शन अच्छे 3, 4 एंड 5। फोर्थ ऑप्शन अच्छे 1, 4 एंड 5। तो यार ठीक आंसर जदि आपन को जना आपन प्लीज कमेंट सेक्शन रे यार आंसर दियंतु एवं एटा को पुनि थरे आपन रिवाइज करंतु एवं अन्यान्य जहाँ भी आपको सोर्स सिटी रेलेवेंट साइट मिलूँ सीटी जाकि आप रिफर करेंगे एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपोर्टेंट क्या नीति आयोग सस्टेनेबिलिटी सांगे बहुत लिंक रोचे आउ प्रति वर्ष आमको यूपीएससी ओपीएससी प्रिलिम्स ये क्वेश्चन देखा मिलूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू हैव अ गुड डे।